गणेश वहां चलो। ओह गोपी, तुमने तो मुझे पूरा भिगो दिया। तुम बड़े नटखट हो। थोड़ा प्रॉब्लम है बॉस। मैं कुछ नहीं जानता। मुझे एक हफ्ते के अंदर डिलीवरी चाहिए। पार्टी ज्यादा दिन तक इंतजार नहीं कर सकती। बॉस आप बेफिक्र रहो, काम हो जाएगा।
सुनो चाचा, ये शिव टेकरी कितनी दूर है? यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। शुक्रिया। जल्दी पहुंचना है तो जंगल के रास्ते ही जाना होगा। चल बेटा नेहा। ए लड़की, तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रही हो? मेरा नाम नेहा है, मुझे शिव टेकरी जाना है। अच्छा, वहाँ के जो पुजारी हैं मैं उन्हें जानती हूँ, मुझे उनसे मिलना है। पुजारी जी वो तो शहर चले गए और 1 हफ्ते बाद लौटेंगे। ओह नो, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो गई हो? तुम उनसे क्यों मिलना चाहती हो? एक्चुअली मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रही हूँ जानवरों पर। उसी सिलसिले में उनसे मिलना था, वो मेरे रहने का इंतजाम करने वाले थे। अच्छा, तो अब फिर लौट के जाना होगा। मेरा नाम सोनल है। क्या तुम मेरे साथ रहोगी? कहाँ है तुम्हारा घर? ये जंगल ही मेरा घर है। मतलब 5 साल से मैं यहीं रहती हूँ। इस जंगल में आगे मेरा छोटा सा घर है। इसका मतलब तुम्हें जंगल के बारे में पूरी जानकारी होगी। क्या तुम मुझे मेरे काम में मदद करोगी? हाँ जरूर। चलो, तुम थक गई होगी। तालाब यही नजदीक है। हाथ पाँव धो लो, फिर घर चलते हैं। वहां मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम करती हूँ। ओह थैंक गॉड, तुम मुझे मिल गई। तुम इस जंगल में कैसे आई? तुम्हारी माँ और पिताजी कहाँ हैं? नहीं है, 5 साल पहले दोनों चल बसे। ओह कैसे? मेरे पिताजी इसी जंगल में फॉरेस्ट ऑफिसर थे। इस जंगल में उन दिनों में बड़ी तस्करी चलती थी। मेरे पिताजी ने तस्करों की बड़ी गैंग को पकड़वा कर दिया था। कुछ दिनों बाद जंगल के बाहर उनकी लाश मिली। पता चला तस्करों ने धोखे से उन्हें मार दिया। पिताजी के मौत की खबर सुनकर माँ को बड़ा सदमा हुआ और कुछ दिनों बाद वो भी चल बसी। मेरे पिताजी को जंगल से और जंगल के जानवरों से बहुत लगाव था। उन्होंने इस जंगल के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मुझे भी बचपन से इस जंगल से लगाव था। छुट्टियों में मैं यहाँ आती थी। मैं भी इन जानवरों से घुल मिल गई थी। माँ पिताजी के गुजर जाने के बाद मैंने पिताजी का सपना पूरा करने की ठान ली। मेरे पिताजी का सपना था कि इस जंगल के किसी भी जानवर पर कोई आंच ना आए। ये जंगल ही मेरा घर है और ये जानवर मेरे साथ हैं। इनकी जान बचाना अब मैं मेरा फर्ज समझती हूँ। तुम ग्रेट हो। चलो, तुम थक गई होगी, सो जाओ। अरे, ये तो गणेश की आवाज है, लेकिन ये इतना चित्कार क्यों रहा है? मुझे जाकर देखना होगा। चंकी चलो, हमें गणेश को ढूंढने जाना है।
गणेश, गणेश, कहाँ हो तुम? गणेश, गणेश, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? लगता है गणेश मुसीबत में है। मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे साथ। गणेश, 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 कहाँ हो तुम? गणेश, गणेश, कहाँ हो तुम? तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने मेरे गणेश के साथ क्या किया? ए लड़की, चल भाग इधर से। तुम जंगल के किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। दीदी, ये लोग कौन है? ये तस्कर है। ये वो दरिंदे हैं जो अपने स्वार्थ के लिए मासूम जानवरों की जान लेते हैं। ये मेरे गणेश को मारने आए थे। ये लोग हाथियों को मारकर उनके दांत काटकर ले जाते हैं और उन्हें बेचकर पैसा कमाते हैं। चंकी, इन दोनों पर नजर रखना। गणेश, मैं आ गई हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैं अभी जाकर डॉक्टर साहब को लेकर आती हूँ। नेहा, तुम गणेश का ख्याल रखो। मैं डॉक्टर साहब को लेकर आती हूँ। लेकिन मैं अकेली? घबराओ नहीं। ये जानवर मेरे दोस्त हैं। तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। ओ मम्मी, क्या हुआ डॉक्टर साहब? गणेश ठीक तो होगा ना? बेटा, घबराने की कोई बात नहीं। इसे सिर्फ बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया है। 3-4 घंटे में इसे होश आ जाएगा। मैं इसे एक इंजेक्शन लगा देता हूँ। सुना तुमने? तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। डॉक्टर साहब, मेरा एक काम कर दोगे? जाते जाते फॉरेस्ट ऑफिसर सिन्हा साहब को मिलते जाइए। उन्हें कहिए बड़े तालाब के पास 2 तस्कर गुंडे घायल पड़े हैं। उन्हें आकर गिरफ्तार कर ले। हाँ हाँ, जरूर। सोनल दीदी, कहाँ हो तुम? दीदी, आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे, क्या हुआ? मैं तुम्हें एक खुशखबरी देने आई हूँ।
कौन सी खुशखबरी बताओ तो। तुम्हारी वजह से वो 2 तस्कर पकड़े गए और उन गुंडों की वजह से उनका बॉस भी पकड़ा गया। है ना खुशी की बात? अरे वाह। और सुनो, सरकार ने तुम्हें इनाम देने का फैसला किया है। इन जानवरों की रक्षा करना मेरा फर्ज है। मेरे पिताजी का सपना है जो मैं निभा रही हूँ। दीदी तुम ग्रेट हो, वाकई तुम बहुत बहादुर हो। तुम इस जंगल की रानी हो, मुझे गर्व है तुम पर।